भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत एकाग्रचित होकर सत्संग के प्रत्येक शब्द को पूरी एकाग्रता के साथ हृदयंगम करें। आपके साथ गीता के तीसरे अध्याय का 17वां श्लोक पर चर्चा चल रही है। गीता के तीसरे अध्याय का 17वां श्लोक। हमने आपसे निवेदन किया था कि देखो, भगवान बता रहे हैं संसार से संबंध विच्छेद करने के लिए जो अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता। कर्तव्य तो हम सब करते हैं, हम कर्म तो सब करते हैं, लेकिन संबंध विच्छेद करने के लिए उस मनुष्य को पूर्व श्लोक में भगवान ने खूब ताड़ना दी। परंतु जिसने अपने कर्तव्य का पालन करके संसार से संबंध विच्छेद कर लिया, ये बहुत गूढ़ चीज है। हमने अपने को शरीर माना हुआ है, है नहीं। अब आप बताइए, हमारी अज्ञानता मिटेगी कैसे? हमारी ये मूर्खता मरेगी कैसे? हम लोग पापी तो है नहीं, लेकिन ये कम बड़ा पाप नहीं है। पूरा जीवन हम मंदिरों में जाते रहे, भगवान की पूजा करते रहे, उपवास करते रहे, जप तप करते रहे, क्या मानकर? अपने को शरीर मानकर। नतीजा ठन ठन गोपाल। बड़ी विचित्र बात है, अजीब बात है। अगर आप और हम लोग सोचेंगे नहीं, विचारेंगे नहीं, तो जो करते आ रहे हैं वही करते रहेंगे। तो इसका मतलब हम अपना कल्याण करना ही नहीं चाहते। देखिए, मैं आप सबसे निवेदन कर रहा हूं, आप और हम सब भगवान सुखदाता आनंद सिंधु के अंश हैं, और एक त्रुटि के कारण हम अनंत जन्मों से गिरते जा रहे हैं। मुझे नहीं पता आपको कैसा फील होता होगा। मुझे तो भगवान की ये वाणी सुनकर के ऐसा लगता है कि हमें
अभी भी अपना संकल्प नहीं करते तो इसका मतलब हम आत्महत्यारे हैं। हम सब बिना जहर के विष खा रहे हैं। अजीब बड़ा लगता है कि सारा जीवन तो अपने को शरीर मानते रहे, स्त्री पुरुष मानते रहे, लेकिन अब इस उम्र में आकर के बताया जा रहा है, अरे तो क्या हुआ, जब जागो तब सवेरा। आप बताइए, अभी आपको रात को 2 घंटे 4 घंटे का सपना आ रहा था, कितना ही अच्छा आ रहा हो और कितना ही बुरा आ रहा हो, सपने से जाग कर आपको कैसा लगता है? अगर अच्छा सपना आ रहा था तो क्या जागने के बाद वो अच्छा मिला नज़र आता है? नहीं, मिला हुआ तो नज़र नहीं आता। तो आप उसे क्या बोलते हो? झूठा। बुरा सपना आ रहा हो तो भी जाग के कहते हो झूठा। ऐसा समझ लीजिए, कोई बुरा मानने की आवश्यकता नहीं। आप हम सब लोग पिछले जन्मों की तो बात ही छोड़ दीजिए, इस जन्म में, इसी जन्म में आप और हम सब लोग जब से इस शरीर में आए हैं स्वप्न में चल रहे हैं। क्या मतलब? हमारा जन्म स्वप्न में नहीं हुआ। उस समय तो हमें रोना आता था भगवान के लिए। भगवान की कृपा के पात्र तो आज भी हैं, लेकिन उसके बाद जिस दिन से हमारे अंदर मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ, बस ये अज्ञानता भर गई। समझ लीजिएगा, उसी स्वप्न में क्या क्या हो गया। हम बच्चे से जवान हो गए, हमारी शादी हो गई, हमारे बच्चे हो गए, हमने खूब काम कर लिया, खूब धन कमा लिया, खूब मकान बना ली, और अपनी शादी नहीं, अपने बच्चों की भी शादियां कर ली। आप सोचिएगा, पोते पोती हो गए, लेकिन अभी तक माया का भ्रम, मन का भ्रम नहीं मिटा, अज्ञानता नहीं मिटी। मुझे लगता है कि सुनने में बात बड़ी अटपटी लगती है। अब मैं तो ये उम्मीद करता हूँ कि आप सब पुण्य आत्मा जब कोई प्रश्न नहीं करते तो इसका मतलब 2 बातें हैं, या तो आप भली प्रकार भगवान की बातों को समझ रहे हैं और मान रहे हैं, तभी सत्संग में लगातार चल रहे हैं, अन्यथा व्यक्ति छोड़ देता है, कहता है अरे छोड़ो, हमें नहीं जाना ऐसे सत्संग में, हमें तो मजा आ रहा है शरीर के अंदर, मरेगा जब मर जाएगा। इसलिए कहा, अपने कर्तव्य का पालन करके, कर्तव्य कर्म करके संसार से संबंध विच्छेद कर लिया। ये कब होगा, कैसे होगा? बहुत सरल उपाय है। अपने को प्रकृति का अंश मत मानो, अपने को शरीर मत मानो, अपने को अमृत से पुत्रः, परमात्मा की संतान। रामायण कह रही है सबसे सरल, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। आत्मा के लिए स्वयं रामचरितमानस कह रही है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। और हम सब दुखी। अब आप देखिए, हम सबका शरीर धीरे धीरे मृत्यु की तरफ जा रहा है, सबका शरीर, और बुढ़ापे में शरीर में नए नए रोग भी पैदा हो जाते हैं।
और हमें बहुत दुख देते हैं, लेकिन कर कुछ नहीं सकते। केवल शरीर का इलाज करा लोगे, इसके दुखों से बचोगे कैसे? अगर व्यक्ति इनके दुखों से बचना चाहता है, अपने को देह मानना छोड़ दे, ये देह बीमार है, मैं बीमार नहीं हूं। क्योंकि हमने देह के साथ अपना संबंध माना हुआ है। हमने देह के साथ अपना संबंध मान लिया, इसीलिए आप और हम लोग भटक रहे हैं। अब आप सोचिए, कल्याण हो तो हो कैसे? त्रुटि हम सुधारना नहीं चाहते, भगवत प्राप्ति सब करना चाहते हैं। हर व्यक्ति चाहता है मुझे भगवत प्राप्ति हो जाए, हर जीव चाहता है, लेकिन ऐसे ही हो जाएगी जब तक भगवान के प्राप्ति की अनुभूति ही नहीं होती, तो भगवान मिले कहाँ? मैं तो कई बार खोपड़ी लगाता हूँ कि मंदिर में गए, कहाँ गए थे? मंदिर गए थे। अब कहाँ पर हो? अब तो बाजार में हैं, अब तो दुकान पे बैठे हैं हम, अब तो हम किचन के अंदर हैं। मतलब मंदिर में पूजा करने जाते हैं, बाहर पाप करने आते हैं। सारी सृष्टि भगवान का मंदिर है, लेकिन ये बातें विश्वास में नहीं आती। ये बात तो बड़ी अच्छी लगती है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, भगवान सब जगह समान है। लेकिन हम कहाँ मानते हैं और कहाँ नहीं मानते। तुम्हारे मानने ना मानने से क्या होता है? तुम्हारे मानने ना मानने से क्या होता है? जो सत्य है वो तो सत्य रहेगा। आप आत्मा हो, मेरे बनाने से नहीं आत्मा बनोगे। आप परमात्मा की संतान हो, थे, हो और रहोगे, मानो या ना मानो। इसीलिए बार बार निवेदन करता हूँ, अपने कर्तव्य का, ये शरीर मिला ही कर्तव्य कर्म करने के लिए है। संसार से जिसने संबंध विच्छेद कर लिया, ये क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि हमने अपने को शरीर माना हुआ है। बस एक अज्ञानता से। शरीर में रहते हो, शरीर हो नहीं। शरीर तुम्हारे कारण चलता फिरता, बोलता, खाता, पीता, सोता नजर आता है। अन्यथा घर के लोग इसे शमशान ले जाते हैं, आपको नहीं ले जा सकते। तो कल हम आपसे चर्चा कर रहे थे कि जब तक मनुष्य, भगवान ने इतना ही तो कहा 17वें श्लोक में, जो मनुष्य अपने आप में ही रमण करने वाला और अपने आप में ही तृप्त तथा अपने आप में ही संतुष्ट है, उसके लिए कोई कर्तव्य ही नहीं है। क्यों? मैं आत्मा हूं, मुझे संसार से क्या तृप्ति मिलेगी? मुझे पैसे से क्या सुख मिलेगा? मुझे संसार के पदार्थों से क्या सुख मिलेगा? जब मुझे ये ज्ञान हो गया, मैं सुखदाता का अंश और सुखदाता की गोदी में रहता हूं। मैं समझता हूं, बात बड़ी अटपटी अजीब सी लगती है, लेकिन सत्य है, क्या करें। तो भगवान कहते हैं, अपने कर्तव्य का पालन ना करने वाले मनुष्य से कर्तव्य कर्म द्वारा सिद्धि को प्राप्त महापुरुष की विलक्षणता बताने के लिए भगवान कहते हैं, जब तक मनुष्य अपना संबंध
यहाँ पे देखो, मैं आपसे निवेदन करूँगा, अगर हमारा मन और हमारी बुद्धि इधर उधर भटक रही है और बुद्धि के कटोरे में शब्द सुन रहे हो तो निकल जाएंगे। अपना मन और अपनी बुद्धि या तो भगवान की शरणागति करके सुनो, या जिनको आप अपना आदर्श मानते हो, गुरु मानते हो, उनके चरणों में समर्पण करके सुनो। बुद्धि मत लगाओ, क्योंकि प्राकृतिक बुद्धि से दिव्य बातें ग्रहण नहीं हो सकती। इसे जब तक मनुष्य अपना संबंध शरीर से, संसार से मानता है, आप हम लोग कहेंगे हम तो अपने को शरीर ही मानते हैं, संबंध को तो गोली मारो। और अपने को शरीर मानते हैं तो शरीर के ही संबंधों में, देखे कमाल की चीज, शरीर के संबंधों में ही अपनापन और परायापन करते हैं और संसार की वस्तुओं को अपना मानते हैं। अब भगवान कहते हैं तब तक वो अपनी प्रीति इंद्रियों के भोगों से, स्त्री पुत्र परिवार आदि से अपनी प्रीति रति कैसे मानेगा? इंद्रियों के भोगों से, स्त्री से, पुत्र से, परिवार से, और तृप्ति भोजन अन्न जल से, और संतुष्टि धन से मानता है। ये तीनों रोग मैंने कल आपसे निवेदन किया था, आज दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। लेकिन मुझे नहीं पता, मैं तो यही कहूँगा, हर भक्त ने समय निकाल के 3 शब्द नोट किए होंगे या उन पे थोड़ा अपना मन घुमाया होगा कि मेरी प्रीति कहाँ पर है, मेरी तृप्ति कहाँ पर है, मेरी संतुष्टि कहाँ पर है। अगर नहीं किया, हमने इस पर विचार नहीं किया, इसका मतलब हम आज भी वही कर रहे हैं जो कल तक कर रहे थे। इसमें उसकी प्रीति, तृप्ति और संतुष्टि ना तो कभी पूर्ण हो सकती है। ध्यान दीजिएगा, कोई पति, कोई पत्नी, कोई धन, कोई भोजन सदा नहीं रह सकता और ना निरंतर रहता है। कारण संसार प्रतिक्षण परिवर्तनशील है, जड़ है और नाशवान है। और हम नाशवान शरीर का सुख चाह रहे हैं अपने को शरीर मानकर। दूसरी बात सुनिएगा जो कल निवेदन की गई। भगवान कहते हैं स्वयं माने हम, सदा एक रस रहने वाला, एक रस। अरे कल बड़ा रस आया, कल बड़ा मजा आया, कल पिक्चर देखने गए कितना मजा आया, कल दावत में गए बहुत मजा आया, कल नए कपड़े पहन करके घूमने गए समुद्र पे, क्या पूछो ऐसा मजा आया। तो मजा चला कहाँ गया? सोचो, बुद्धि लगाओ। जो खाने से तृप्ति हुई फिर भूख लगी कैसे? वो मिटी कैसे? क्योंकि संसार की प्रत्येक चीज मृत्यु की तरफ जा रही है और हम उसी में आनंद ढूंढ रहे हैं। और भगवान कहते हैं सदा स्वयं, यानी स्वयं माने हम, एक रस रहने वाला, यानी आत्मा सदा एक रस परमात्मा की गोदी में, परमात्मा के आनंद में रहता है। अब आप सोचिएगा, एक रस चेतन और अविनाशी है। तात्पर्य ये, स्वयं का संसार के साथ, शरीर के साथ लेश मात्र भी संबंध नहीं है, माना हुआ है बस।
अतः स्वयं की प्रीति, स्वयं की तृप्ति और स्वयं की संतुष्टि, यानी अब देखो फिर बोल रहा हूं, आत्मा की प्रीति और आत्मा की तृप्ति और आत्मा की संतुष्टि संसार से कभी नहीं हो सकती। चाहे आप ब्रह्मलोक तक चले जाओ, स्वर्ग लोक तक चले जाओ, आत्मा तृप्त ही रहेगी। तो फिर आत्मा की तृप्ति कब होगी? जब हमें अपना परिचय मालूम पड़ेगा। फिर क्या होगा? हमारी प्रीति भगवान में, हमारी तृप्ति भगवान के सत्संग से, लीलाओं से, हमारी संतुष्टि धन से नहीं, परम धन राधे नाम अपार। ये तीनों ही चीजें अब तक जड़ में हो रही हैं, फिर चेतन में होंगी। अच्छा, हम किसी से पूछें तुम्हें समझ आ गया? हाँ आ गया, आ गया। 4 दिन बाद पूछो, हाँ आपने बताया तो था। कारण क्या है? समझ आने के बाद जो भूल गया, जो अपने को शरीर मानने लगा, क्या खाक समझ में आ गया? क्या खाक समझ में आ गया? किसी भी मनुष्य की प्रीति संसार में सदा नहीं रहती, ये सभी का अनुभव है। विवाह के समय मैंने कल भी बताया था, स्त्री और पुरुष में परस्पर जो प्रीति का आकर्षण प्रतीत होता है, वो 1-2 संतान होने के बाद खत्म हो जाता है। कहीं कहीं तो स्त्री अपने वृद्ध पति को यहाँ तक कह देती है कि बुढ़ा मर जाए तो अच्छा है। भोजन करने से तृप्ति भी कुछ समय के लिए प्रतीत होती है। मनुष्य को धन प्राप्ति में जो संतुष्टि प्रतीत होती है, वो भी क्षणिक होती है, क्योंकि धन की लालसा सदा बढ़ती रहती है, इसलिए कभी निरंतर बनी नहीं रहती। वरना एक बार विवाह हो गया तो वही प्रीति सदा क्यों नहीं रही? क्योंकि अगर आपकी प्रीति उसके साथ शरीर से हुई है तो कम होती जाएगी, और अगर आत्मा से हुई है, क्योंकि आत्मा से कब होगी? जब आपको आत्मज्ञान होगा। ऐसे नहीं हो सकती। आपको अपना पता चल गया मैं आत्मा हूं, तो आपकी संसार के अंदर जड़ वस्तुओं में नहीं, आत्मा में प्रीति होने लगेगी, भगवान के प्रसाद में तृप्ति होने लगेगी, और भगवान के सत्संग से, भक्ति से संतुष्टि होने लगेगी। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, तात्पर्य संसार में प्रीति, तृप्ति और संतुष्टि कभी स्थायी नहीं रह सकती। घटमान है, परमानेंट नहीं हो सकती। मनुष्य को सांसारिक वस्तुओं में प्रीति, तृप्ति और संतुष्टि केवल प्रतीति होती है। जैसे आईने में अपने शरीर के चेहरे को देखकर प्रतीति होती है, आईने में चेहरा होता नहीं है, वास्तव में होता नहीं। अगर होता तो पुनरति या तृप्ति और संतुष्टि नहीं होती। और अपने स्वरूप से प्रीति, तृप्ति और संतुष्टि स्वतः सिद्ध है। क्या मतलब? मस्त राम मस्ती में, आग लगे बस्ती में। वो अपनी मस्ती में रहता है।
ये बातें सुनने में तो बड़ी अच्छी लगती हैं, प्रैक्टिकल में नहीं हो पाती है। और स्वरूप से यानी अपने आप से प्रीति, तृप्ति और संतुष्टि स्वतः सिद्ध है, सदा रहेगी। बस हमें बोध नहीं हो पा रहा। क्यों? हम छल कपट करते हैं, ना तो भगवान की शरणागति करते, ना किसी गुरु की शरणागति करते। स्वरूप सत्य है, आप देख लो, आत्मा सत्य है। सत्य में कभी कोई अभाव नहीं होता। कल भी कहा था, ना भावो विद्यते सतः, गीता के अंदर 2 अध्याय का 16वां श्लोक। अभाव के बिना कोई कामना पैदा होती ही नहीं। इसलिए स्वरूप में निष्कामता स्वतः सिद्ध है, यानी आत्मा की कोई कामना नहीं संसार से। आत्मा की संसार से कोई कामना नहीं है। परंतु जब जीव भूल से, आप हम सब लोग, कोई बात नहीं, अब तक नहीं जागे, अब जान जाओ, अब जाग जाओ। जब जीव भूल से संसार के साथ अपना संबंध मान लेता है, तब वो प्रीति, तृप्ति और संतुष्टि संसार से ढूंढने लगता है। और इसके लिए सांसारिक वस्तुओं की कामना करने लगता है। और कामना करने के बाद जब वो वस्तु, धन आदि मिल जाता है, जब वो धन आदि मिल जाता है, उसके बाद मिश्रा जी कुछ पूछना चाहते हैं आप? तो हमने आपसे निवेदन किया, संसार में एक अज्ञानता से ढूंढने लगता है और इसके लिए सांसारिक वस्तुओं की कामना करने लगता है। कामना करने के बाद जब वो वस्तु, धन आदि मिलती है, मन स्थित कामना के निकट निकलने के बाद दूसरी कामना पैदा करता है। उसकी अवस्था निष्काम हो जाती है और उसी निष्कामता से उसे सुख मिलता है। परंतु उस सुख को मनुष्य भूल से सांसारिक वस्तुओं की प्राप्ति में मान लेता है और उस सुख को ही प्रीति, तृप्ति, संतुष्टि के नाम से कहते हैं। अब तक हम लोग ऐसे ही भटक रहे हैं। आज जाग जाओ, आज से आपकी तीनों शब्द प्रीति, तृप्ति और संतुष्टि संसार से हट जाएगी। अगर जाग गए तो, अगर वस्तु की प्राप्ति से सुख होता तो उसके मिलने के बाद उस वस्तु के रहते हुए सदा सुख रहता, दुख कभी होता ही नहीं। अब पुनः वस्तु की कामना उत्पन्न ना होती। परंतु सांसारिक वस्तुओं से कभी भी सदा के लिए ना प्रीति रहती है, ना तृप्ति होती है, ना संतुष्टि। कारण संसार से ममता का संबंध बना रहने से वो पुनः नई नई कामनाएं करता रहता है। और कामना उत्पन्न होने पर अपने में अभाव का तथा काम्य वस्तु के मिलने पर अपने में पराधीनता अनुभव करता है। तो निचोड़ क्या निकला? कामना वाला मनुष्य सदा दुखी रहता है, सदा दुखी। टेम्परेरी सुख आता रहता है, जाता रहता है, और हम बड़े खुश होते रहते हैं, नहीं नहीं हम तो ठीक हैं, ऑल राइट। कुछ भी राइट नहीं है, 100% रॉन्ग ही रॉन्ग है। अब बहुत से लोग क्या कहते हैं, अब बुढ़ापा आ गया, अब कुछ नहीं हो सकता। अरे बाबा, क्यों नहीं हो सकता? बुढ़ापा तुम्हारे शरीर का आया है, ये भी नोट कर लो, आपका नहीं आया है।
हमारा अभी बुढ़ापा नहीं आ नहीं सकता, कभी नहीं आ सकता। जब जागो तब सवेरा। बताओ, इससे बढ़िया यानी शरीर के सुख, संसार के सुख से कभी प्रीति, तृप्ति और संतुष्टि नहीं होती। निवेदन करना तो मेरा कार्य है ही, लेकिन आपका कितना दृढ़ संकल्प आप करते हैं समझने के लिए और मानने के लिए, ये आप सबका अपना निजी विचार होना चाहिए कि हम जो सुनते हैं उसे जीवन में उतारना चाहते हैं या खाली सुनकर के आगे बढ़ना चाहते हैं। कोई भक्त बताना चाहेगा सूर्य देव के पिता का नाम क्या था? किसी ने सुना हो? सूर्य देव के पिता का नाम क्या था? कोई बात नहीं, 1 मिनट भगवान का कीर्तन कीजिए, फिर आपको इसकी चर्चा सुनाएंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे।